हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इचिकामी और मिजुआ दोनों मैजिक डुएल के दिन पहुंच गए थे, लेकिन तभी उनको सामने से किसी ने घेर लिया था। अब आगे सामने हमें रिपोर्टर का ग्रुप दिखाया जाता है। उनमें से बीच वाली रिपोर्टर पूछती है, क्या तुम मिजुआ युइका हो? उसके राइट वाला आदमी पूछता है, प्लीज मैजिक डुएल के बारे में कुछ कमेंट करें। फिर उस लड़के की लेफ्ट साइड वाली औरत पूछती है, क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है अपनी बड़ी बहन के साथ? इचिकामी ये सब देख मिजुआ से पूछता है, आखिरकार ये क्या है? मिजुआ बताती है, क्योंकि मिजुआ फैमिली की बहनें एक दूसरे से लड़ने जा रही है तो मीडिया में शोर होना नॉर्मल बात है। इचिकामी उसको देख मन में कहता है, सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच की लड़ाई से इतने सारे रिपोर्टर आ गए। यह दिखाता है कि एक महान मैजिशियन फैमिली की ब्लड लाइन कितनी इम्पोर्टेंट है। आगे हमें स्कूल के एक स्टेडियम दिखाया जाता है। वहाँ ऑडियंस के तौर पर सारे स्टूडेंट्स होते हैं। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है इचिकामी और मिजुआ की ओर। वो दोनों एक पार्टिसिपेंट टेंट में होते हैं। फिर इचिकामी अपने आसपास देख मिजुआ से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया? मिजुआ बताती है, मैजिक डुएल का होना यहाँ रेयर है। इचिकामी कहता है, मुझे ये एक इवेंट की तरह ज्यादा महसूस हो रहा है। तभी कोई अनाउंसमेंट करता है कि जो दो पार्टिसिपेंट है वो प्लीज स्टेज में आ जाए। मिजुआ कहती है, हाँ। तभी इचिकामी उसका नाम पुकारता है। मिजुआ कहती है, क्या हुआ? इचिकामी उससे कहता है, अपना बेस्ट देना। मिजुआ उसकी बातें सुन हैरान हो जाती है और फिर स्माइल करके वहां से चली जाती है। जाते जाते वो मन में सोचती है, वो कितना मिस्टीरियस पर्सन है, उसके वर्ड मेरे दिल में गूंज रहे हैं। फिर वो स्टेज में पहुंच जाती है जहाँ रुइका भी होती है। रुइका उससे कहती है, तो तुम भागी नहीं? मिजुआ उससे कहती है, बिल्कुल भी नहीं। रुइका उससे कहती है, तुम कितनी बेहुदा हो, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम जीत सकोगी, वो भी मेरे जैसे किसी पर्सन के अगेंस्ट? मिजुआ उससे कहती है, मैं डेफिनेटली जीतूंगी। फिर रुइका कहती है, ऐसा लगता है कि पिछले 2 हफ्तों में तुमने प्रोग्रेस की है। मिजुआ उसको देख मन में कहती है, मेरी बड़ी बहन ताकतवर है और मुझे पता है कि हमारी मैजिक पावर के बीच में काफी ज्यादा बड़ा अंतर है, लेकिन तो भी मैं हारूंगी नहीं। फिर अनाउंसर कहता है, अब हम शुरू करेंगे मैजिक डुएल। तो ठीक है, स्टार्ट करो। फिर मिजुआ अपना मैजिक सर्कल बनाती है, साथ ही रुइका भी अपना मैजिक सर्कल बनाती है। जबकि स्टेज के साइड इचिकामी खड़ा होता है। वो उन दोनों को देख मन में कहता है, रुइका को 2 मैजिशियन की लड़ाई की बेसिक बातें पता है और उसका कंपैरिजन किया जाए मिजुआ के खिलाफ तो वो इतनी ज्यादा घबराई हुई है कि वो लड़ाई के दौरान मूव करना ही भूल गई। इसके कारण उसने स्पीड में मंत्र बोलने का एडवांटेज ही खो दी। आगे मिजुआ और रुइका फर्स्ट लेवल का एक्वा सॉर्सरी मैजिक यूज करते हैं और उनका मैजिक एक दूसरे से टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह सब देख मिजुआ हैरान हो जाती है और मन में कहती है, मैं इसको काउंटर करने में कामयाब रही, इसका मतलब है कि मैं स्ट्रांग हो रही हूँ। फिर रुइका कहती है, सिर्फ 2 हफ्तों के समय में तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई हो। मिजुआ उसकी बात सुन खुश हो जाती है क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने उसकी तारीफ की। जबकि रुइका उसको देख कहती है, तुम किस बात पर खुश हो रही हो? ये तो सिर्फ एक कंपैरिजन था, मैं तुम्हारी कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ और अब मैं अपनी मैजिक का लेवल इंक्रीज करूंगी। फिर वो एक सेकेंड लेवल का मैजिक यूज करती है जिसका नाम वाटर ब्लीच होता है। मिजुआ उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लेवल 2 का मैजिक होने के कारण वो उसको नहीं रोक पाती और स्टेज के बाहर गिर जाती है। इचिकामी मिजुआ को देख मन में कहता है, स्पीड में मंत्र बोलने की बात है तो मिजुआ के जीतने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन दूसरी पार्टी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। रुइका कहती है, तुम कितने क्रूएल आदमी हो, क्या तुम उसकी मदद नहीं करने जा रहे हो? तुमने तो पहले भी उसको प्रोटेक्ट किया था, है ना? इचिकामी कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रुइका कहती है, क्या कहा तुमने? तभी मिजुआ धीरे धीरे करके उठ रही होती है। रुइका हैरान होते हुए कहती है, ऐसा कैसा हो सकता है? मैंने लेवल 2 मैजिक का यूज करके तुम पर हमला किया था और तुम अभी भी कैसे खड़ी हो सकती हो? मिजुआ कहती है, मैं हारने नहीं वाली और मैजिक क्राफ्ट ही एक चीज है जो मेरे पास है। भले ही मैं बाकी सब चीजों में हार जाऊं, लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिससे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। यह सब कहते हुए वो दोबारा अटैक करती है और दोनों बहनों के बीच में कुछ समय तक लड़ाई चलती है, लेकिन मिजुआ की बॉडी खुद को संभाल नहीं पाती। जबकि मिजुआ खुद को याद दिलाती है कि
मैं डेफिनेटली जीतूंगी, मैं हार नहीं मान सकती। आखिर में वो थक कर नीचे गिर जाती है। फिर अनाउंस होता है कि कंटेस्टेंट मिजुआ हार चुकी है और विक्ट्री होती है कंटेस्टेंट रुइका की। जबकि मिजुआ खुद को कोस रही होती है। ये सब देख इचिकामी उसको सहारा देता है और मन में कहता है यह मैजिक पावर एडजस्टमेंट पर बेस मैजिक यूसेज की लड़ाई थी, लेकिन वो बस मैजिक पावर की मात्रा के मामले में हार गई। जबकि रुइका उसके पीछे खड़े होकर उससे कहती है अब तुम समझ गए हो, है ना? उस लड़की में कोई टैलेंट नहीं है। कुसुनागी तुमने भी ऐसा सोचा होगा। फिर इचिकामी उठते हुए कहता है हाँ ये सच है कि इसमें कोई टैलेंट नहीं है। वो अनाड़ी है और वो मुश्किल से ही प्रोग्रेस की है। साथ ही वो इनएफिशिएंट है, लेकिन वो एक मेहनती लड़की है। उसने लगन से प्रैक्टिस किया, हर एक दिन बेवकूफों की तरह। तभी रुइका कहती है और ये उसका रिजल्ट है। इचिकामी कहता है हाँ ये सच है कि वो हार गई, लेकिन मुझे कड़ी मेहनत करने वाले लोग पसंद है, बिल्कुल मिजुआ की तरह। मिजुआ उसकी बातें सुन खुशी से रोती है, क्योंकि उसके हारने के बावजूद भी इचिकामी उस पर विश्वास करता है। फिर इचिकामी कहता है मिजुआ मेरी डिसाइपल है और मुझे यह पसंद नहीं जब तुम उसके बारे में बुरा बोलती हो। इचिकामी को अपनी ओर से खड़ा होता देख मिजुआ और ज्यादा रोती है। जबकि रुइका गुस्से भरी नजरों से इचिकामी से कहती है तुम 100 की मैजिक पावर वाले किसी पर्सन के बदले काफी ज्यादा घमंडी हो रहे हो। इचिकामी कहता है और वो आदमी जिसके पास 100 की मैजिक पावर है वो तुम्हें हरा देगा। रुइका उसकी बात सुन कहती है तुम अच्छे से बकवास करने में माहिर हो और मैं तुम्हारे ओपोनेंट नहीं बनने जा रही हूँ। फिर राविजी खुश होते हुए कहता है आखिरकार ये मेरी बारी है। रुइका उसके पास से जाते हुए कहती है जल्दी करो और इसे खत्म करो। रायुजी कहता है तुमको मुझे 2 बार बताने की जरूरत नहीं है। जबकि इचिकामी मिजुआ को उठाकर एक सीट में बैठा देता है और उससे कहता है मेरी फाइट पर ध्यान देना। मिजुआ कहती है ठीक है। तभी मिजुआ की नजर अपने घाव की ओर जाती है और वो मन में कहती है मेरे शरीर में दर्द नहीं हो रहा है और मेरे घाव भी ठीक हो रहे हैं। आगे इचिकामी स्टेज में जाते जाते मन में कहता है हालांकि मैंने कहा था कि मैं उसे सिर्फ मैजिक पावर 100 से हरा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पूरी कोशिश नहीं करूँगा तो मेरे जीतने का कोई रास्ता ही नहीं है। फिर भी मैं अपनी मैजिक पावर 100 पर ही रखूंगा। मैं सिर्फ नॉन एट्रीब्यूट मैजिक का यूज करूंगा और मैं बिना किसी मंत्र के जाऊंगा। साथ ही मैंने कोई मैजिक बैरियर सेट नहीं किया है, तो मुझे अटैक लगता है तो मैं सचमुच मर सकता हूँ। और ये कितनी रोमांचक सिचुएशन है। फिर राविजी स्माइल मारते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पीछे नहीं हटूंगा। इचिकामी कहता है अच्छा तो तब मैं पीछे हट जाऊंगा। जबकि ऑडियंस में से एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है राविजी अपना पूरा दम उसके ऊपर मत लगा देना। उसके नीचे वाला लड़का कहता है आपको उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है। जबकि इचिकामी राविजी को देख मन में कहता है 800 मैजिक पावर, आमतौर पर यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ मैजिक पावर की मात्रा 100 है। अगर मैं अपनी सावधानी हटा दूं तो मैं मारा जा सकता हूँ। फिर अनाउंसमेंट होती है कि सेकंड मैच स्टार्ट करें। फिर राविजी 3 मैजिक सर्कल कास्ट करते हुए मन में कहता है इस एक हमले के साथ मैं टेस्ट करने में काबिल हो जाऊंगा कि क्या उसने ही रियलिटी में उस तदैनव और उसकी गैंग को हराया या नहीं। साथ ही ये भी सोचता है मन में कि क्या वो मेरी पूरी पावर का सामना कर भी पाएगा। जैसे वो अटैक करने का सोचता है तभी इचिकामी उसके माथे के ऊपर एक नॉन एट्रीब्यूट मैजिक से हमला कर देता है और उससे कहता है तुम काफी ज्यादा स्लो हो। यह सब देख बाकी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं कि रायुजी इतने जल्दी हार गया। फिर अनाउंसमेंट होती है कि यह तय हो गया कि कंटेस्टेंट कुसुनागी की यह जीत होती है। जबकि रुइका रायुजी को देखने जाती है और वो उसको देख मन में कहती है उसने उसे बेहोश कर दिया, वो भी सिर्फ एक ही हिट से। साथ ही मैंने उसे कोई भी मैजिक स्पेल बोलते हुए नहीं सुना और उसने अभी कौन सी ट्रिक अपनाई। फिर इचिकामी जाते जाते उससे कहता है जैसा कि तुम चाहती थी मैंने इसे तुरंत खत्म कर दिया। उसकी बातें सुन रुइका को गुस्सा आ जाता है। जबकि मिजो उसकी फाइट देख कहती है ऑसम, उसने सचमुच उसे हरा दिया। आगे रुइका इचिकामी से कहती है ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत अच्छे हो। इचिकामी कहता है वो भी तुमसे बेहतर। रुइका कहती है तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। फिर वो अपनी मैजिक पावर रिलीज करती है। इचिकामी उसको देख मन में कहता है रुइका की मैजिक पावर 10,000 है
और वो राउजी से ज्यादा ताकतवर है। फिर अनाउंसर कहता है दूसरे मैच में एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो चुका था। इसके कारण कंटेस्टेंट कुसुनागी के लड़ने के तरीके ने बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है और ये मैच डिसाइड करेगा कि ड्यूएल कौन जीतेगा। तो फिर तीसरा मैच शुरू होता है। फिर इचिकामी अपने नॉन एट्रीब्यूट मैजिक से उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि रुइका अपना मैजिक सर्कल कास्ट करके बच जाती है। फिर इचिकामी अटैक करते करते मन में कहता है मेरे पास सिर्फ मैजिक पावर की मात्रा 100 है। बेशक इसका मतलब है कि मेरे पास मैजिक पावर कम है, इसलिए जब तक मैं उसके सिर के ऊपर निशाना नहीं लगाऊंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ऐसा लगता है उसे ये एहसास होने लगा है कि हिलना डुलना नहीं और अपना बचाव करना ही बेहतर है। फिर रुइका इचिकामी के और अटैक करती है, जबकि इचिकामी खुद को उस अटैक से बचा लेता है। यह सब देख रुइका हैरान हो जाती है और मन में कहती है उसे चोट भी नहीं लगी और ऐसा नहीं लगता कि उसने किसी मैजिक का यूज किया हो। आखिरकार उसने किया क्या? और ये सब देख ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उनकी फाइट देख मिचुआ भी हैरान हो जाती है और वो मन में कहती है कुसुनागी तुमने कौन सी टेक्निक का यूज किया? और मुझे यकीन है कि उसने कुछ तो किया है। फिर रुइका दोबारा से अटैक करती है और इचिकामी उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। फिर रुइका हैरान होते हुए उससे कहती है तो तुम अटैक को अवॉइड कर रहे थे, वो भी बिना किसी मैजिक के यूज किए। इचिकामी को ऐसा बचते देख मिचुआ हैरान होते हुए मन में कहती है आप एक मैजिक क्राफ्ट को दूसरे मैजिक क्राफ्ट से रोक सकते हैं, भले ही आपके पावर के बीच में कितना भी बड़ा डिफरेंस हो, फिर भी आप उसे कुछ हद तक खत्म कर सकते हैं। और ये एक कॉमन नॉलेज है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। जबकि रुइका इचिकामी को देख मन में कहती है लेवल 2 टेक्निक का मतलब होता है अलग स्पीड और मास, इससे बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। उस लड़के को क्या कोई डर नहीं है? फिर इचिकामी मन में कहता है वो यही सोच रही होंगी। खैर जब तक आप मैजिक पावर को महसूस कर सकते हो और पहचान सकते हो तब तक इससे बचना पॉसिबल है। साथ ही आपको कुछ हिम्मत की भी जरूरत है। फिर रुइका एक 3rd लेवल का अजुरिस प्लस मैजिक यूज करती है। यह सब देख तो स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। वो गोल्डन बालों वाला लड़का हैरान होते हुए कहता है क्या वो 3rd लेवल का मैजिक है? फिर उसके बाजू वाला घबराते हुए कहता है अगर उस पर सीधा अटैक हुआ तो ये बुरा होगा, है ना? और रुइका का अटैक इचिकामी के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। साथ ही रुइका भी थक कर नीचे गिर जाती है क्योंकि उसने 3rd लेवल का मैजिक यूज किया था। फिर वो स्माइल मारते हुए कहती है वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। तभी अचानक उसको अपने माथे के ऊपर एक अटैक लगता है। फिर जब वो सामने देखती है तो उसे इचिकामी नजर आता है। उसको देख रुइका हैरान होते हुए कहती है कोई रास्ता ही नहीं है, तुम कैसे ठीक हो सकते हो और तुमने उसे डॉज कैसे किया? फिर इचिकामी बताता है मैंने एक मैजिक ट्रेन का यूज किया जो कि मैजिक क्राफ्ट को एब्सॉर्ब करने में काबिल है। इचिकामी के पीछे के फ्लोर को सुरक्षित देख रुइका हैरान हो जाती है। फिर हंसते हुए कहती है क्या तुम वहां से चल के आए? फिर वो आसमान में देख कहती है मैं हार गई। फिर अनाउंसर कहता है कि किसने नहीं सोचा था कि कंटेस्टेंट कुसुनागी ही जीतेगा। फिर मैच खत्म होने के बाद स्टेज पर मिचुआ आते आते इचिकामी से पूछती है क्या वो ठीक है? इचिकामी कहता है हाँ हम दोनों ठीक है। फिर वो स्माइल मारते हुए कहता है युइका मैं जीत गया। मिचुआ खुश होते हुए कहती है हाँ। फिर रुइका उठते हुए कहती है वादे के अनुसार मैं अब कुछ नहीं कहूंगी और अब तुम जैसा चाहो वैसा करने के लिए फ्री हो। फिर इचिकामी राहत की सांस लेता है और पीछे मुड़कर रुइका से कहता है मिचुआ के घाव काफी ज्यादा गहरे नहीं थे, तुम जरूर ही खुद को रोक रही होंगी और ये हमारी लड़ाई से उल्टा था। रुइका शर्माती हुई कहती है ऐसी बात नहीं है। फिर इचिकामी कहता है जो मिचुआ है वो 2 हफ्तों के भीतर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, आपको भी इसका एहसास हुआ होगा, है ना? और आपको इतना ओवर प्रोटेक्टिव होना बंद कर देना चाहिए। इचिकामी की बात सुन मिचुआ कहती है मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी,
ताकि मेरी बड़ी बहन को चिंता ना हो इसलिए। फिर रुहिका शांति से इचिकामी की बात मान लेती है। बाद में दोनों बहन खुश होकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी अचानक इचिकामी को आसमान से एक एबनॉर्मल मैजिक पावर का एहसास होता है, जिसके कारण आसमान लाल पड़ने लगता है। और ये सब देख इचिकामी समझ जाता है कि ये कैलेमिटी के स्टार्ट होने का सिग्नल है। फिर वो तीनों हैरान होते हुए आसमान की ओर देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है स्कूल के एक क्लासरूम की ओर, जहाँ तदानो-कुन और उसके साथी इचिकामी की बैग चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गैंग के मेंबर को खो दिया था इचिकामी के कारण। फिर वो गोल्डन हेयर वाला चेक कर तदानो-कुन से कहता है उसके पास तो सिर्फ बुक्स ही है। वो लड़का कुसुनागी काफी ज्यादा मेहनती है। जबकि तदानो-कुन इचिकामी के डेस्क के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास होता है कि इचिकामी उस टाइप का मैजिक यूज नहीं कर सकता, वो भी बिना किसी चीज के। तभी वो गोल्डन बाल वाला लड़का सामने देख हैरान हो जाता है और उसको एक ही जगह खड़े होते देख तदानो-कुन को लगता है कि उसको कुछ मिल गया। आगे उसकी भी नजर सामने की ओर जाती है और आसमान को ऐसा लाल देख तदानो-कुन भी हैरान हो जाता है। वो गोल्डन हेयर वाला लड़का सामने देख समझ जाता है कि ये एक कैलेमिटी है। उसके बाजू वाला कहता है लेकिन ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई कैलेमिटी आए। फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है वही स्टेडियम की ओर, जहाँ मीडिया वाले सब चीजों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जबकि ये सब देख वो गोल्डन बालों वाली लड़की घबराते हुए अपनी बाजू वाले से कहती है ये क्या हो रहा है, क्या ये कैलेमिटी नहीं है? उसकी बाजू वाली कहती है ये सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह कोई कैलेमिटी है। और ये सब देख इचिकामी हैरान होते हुए मन में कहता है यह कैलेमिटी क्यों हो रही है? क्या ये जो शिंजुकू में हो रहा है यह उससे रिलेटेड हो सकती है? और याद किया जाए तो पहली कैलेमिटी भी शिंजुकू में ही हुई थी। क्या ये मैजिक कोइंसिडेंस है या तो? तभी अचानक से 3 बड़े पोर्टल अपीयर होते हैं, जिनसे मैजिकल बीस्ट बाहर निकलने लगते हैं और मॉन्स्टरों को इतना करीब देख स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। जबकि प्रोफेसर उनको शांत करने की कोशिश करता है और मॉन्स्टर को बाहर निकलते देख इचिकामी अपना मैजिक यूज करके उनको खत्म कर देता है। फिर वो एक ग्रीन कलर का मैजिक सर्कल माइक्रोफोन की तरह यूज कर सबको शांत रहने के लिए कहता है और उसकी बात सुन सारे स्टूडेंट्स एक ही जगह रुक जाते हैं। फिर बाद में इचिकामी उनको बताता है कि कैलेमिटी का ओपनिंग के दौरान सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर ही बाहर आएंगे और जब तक आप इसे लॉजिकली रूप से संभालते हैं तो तब तक यह ठीक रहेगा। साथ ही वो उन लोगों को यह भी सलाह देता है कि सभी को जिम्नेशियम में चले जाना चाहिए और हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि आप ग्रुप में ही चले, क्योंकि अकेले चलना खतरनाक हो सकता है। बाद में इचिकामी उन दिनों से कहता है तुम लोगों को भी जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसकी बातें सुन मिजुहा उससे पूछती है कुसुनागी तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो? इचिकामी बताता है मैं स्कूल की बिल्डिंग में जाऊंगा और वहाँ के लोगों को बचाऊंगा। उसकी बातें सुन प्रोफेसर उससे कहता है क्या तुम अकेले जाने का प्लान बना रहे हो और तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो रहे हो? फिर रायोची प्रोफेसर से कहता है मैं भी जाऊंगा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर कहता है लेकिन बेटा, रायोची कहता है आपने भी देखा है ना कि वो क्या करने में काबिल है। प्रोफेसर कहता है ठीक है मैं समझता हूँ, लेकिन अपने आप को फोर्स मत करो। रायोची कहता है मेरे मरने का कोई रास्ता ही नहीं है। फिर इचिकामी मिजुहा से कहता है मैं अब जा रहा हूँ। मिजुहा कहती है अपना ध्यान देना। तभी रायोची उसके पास से गुजर कर कहता है मैं पहले जाऊंगा जूनियर। फिर वो जाते जाते मन में कहता है मेरी स्पीड मुझे 10 सेकंड के अंदर में 100 मीटर दौड़ने की अनुमति देती है, क्या वो अभी भी मेरे साथ रह सकता है? तभी अचानक इचिकामी अपना मैजिक सर्कल के ऊपर चलकर उसके पास आ जाता है। फिर उससे स्माइल कर कहता है मैं पहले चले जाऊंगा सीनियर। रायोची हैरान होते हुए कहता है क्या ही मॉन्स्टरियस स्पीड है। फिर वो कहता है मैं तुम्हारी असली पावर को करीब से देखूंगा, साथ ही मैं रास्ते में सभी को भी बचाऊंगा। आगे इचिकामी स्कूल की बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। फिर वो उसको सेंस कर मन में कहता है स्कूल के बिल्डिंग में 58 मैजिक पावर यूजर है, लेकिन वहाँ कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके पास मैजिक पावर ना हो। और अगर ऐसा मामला है तो
मुझे बस पूरे स्कूल को जांचना होगा। फिर वो एक खिड़की के जरिए क्लासरूम में चले जाता है और वहां आकर वो सारे मॉन्स्टर का सफाई करने लगता है। तभी रायोची भी वहां अंदर आ जाता है। इचिकामी को ऐसा फाइट करते देख वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। आगे इचिकामी की नजर रायोची की ओर जाती है। फिर वो रायोची के पास से गुजरकर उससे कहता है, मैं अब इन लोगों की सेफ्टी तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूँ। रायोची कहता है, हे तुम रुक जाओ, ये खतरनाक हो सकता है अगर तुम अपने अनुसार चलते हो तो। जैसे ही रायोची पीछे मुड़कर देखता है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि इचिकामी तो वहां से कब का जा चुका होता है। फिर वो सोचकर मन में कहता है, क्या उसने मुझे बहुत समझा? वैसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यह प्रोबेबली सच ही है। फिर उसकी नजर मैजिकल पीस की लाशों की ओर जाती है। उनकी लाशों को देख वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कुछ ही सेकंड में मैजिकल पीस का सफाया कर दिया था। फिर इचिकामी जाते जाते मन में कहता है, मैं उन्हें मैजिकल बुलेट से सिर्फ एक ही बार में हरा सकता हूँ अगर मैं दरवाजे के बाहर होता तो, लेकिन घर के अंदर में गलती से स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन मेरे पास लो ग्रेड के मैजिक से लगातार उन पर हमला करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आगे वो अलग अलग क्लासरूम में जाकर काफी सारे मॉन्स्टर का सफाया करने लगता है और एक स्टूडेंट उसको थैंक्स भी करता है उसकी मदद करने के लिए। फिर वो मन में सोचता है कि यह समय की बर्बादी होगी अगर मैं स्टूडेंट्स को हर बार जिम्नेशियम में लगातार लाता रहता हूँ, लेकिन तो भी मैं किसी को तो बचा लेता हूँ। वैसे ये सही है। जबकि दूसरी ओर ग्राउंड फ्लोर में रायोची मैजिकल बीस्ट का सफाया कर कुछ स्टूडेंट से कहता है, मैं मैजिकल बीस्ट को हरा दूंगा, आप लोग किसी सेफ जगह चले जाएं। तभी एक लड़का हैरान होकर रायोची को ऊपर देखने का इशारा करता है। जब वो ऊपर देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स ऊपर से नीचे किसी मैजिकल पावर के बॉल के अंदर फ्लोट करते आ रहे होते हैं। ये सब देख रायोची समझ जाता है कि ये इचिकामी ही कर रहा होगा, लेकिन इचिकामी की ऐसी पावर देख वो उसके आइडेंटिटी के ऊपर शक करने लगता है। आगे इचिकामी ऊपर से खिड़की के जरिए रायोची को देख मन में सोचता है वो दूसरों की देखभाल करने में अच्छा लगता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक रहे। तभी उसको एक लड़की सेंस होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की को काफी सारे मैजिकल बीस घेर रहे होते हैं। वो लड़की मॉन्स्टर को देख काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो रोते हुए मदद के लिए गुहार लगाती है। यही वीडियो खत्म होता है। अगर मेरे चैनल पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।